मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। सामान्य अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है ये छठा अंक। मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है? ए स्वेज नहर, बी पनामा नहर, सी कील नहर, डी पोलैंड नहर। तो इसका सही उत्तर है बी पनामा नहर, जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर है। यह मानव निर्मित एक जलमार्ग है जो पनामा में स्थित है, इसलिए इसका नाम पनामा नहर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? ए चंपारण में, बी बारदोली में, सी दक्षिण अफ्रीका में, डी डांडी में। तो इसका सही उत्तर है सी दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन का उपयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में शोषण, अन्याय एवं रंग भेद की नीति के विरुद्ध किया था और स्वदेश लौटने के बाद भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने अपना पहला स्वदेशी सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में अप्रैल 1917 में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, वायुयान कार्य करता है? ए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, बी पास्कल के नियम पर, सी स्टोक के नियम पर, डी बर्नौली के सिद्धांत पर। तो इसका सही उत्तर है डी बर्नौली के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो है? ए इलेक्ट्रॉन, बी परमाणु, सी अणु, डी न्यूट्रॉन। तो इसका सही उत्तर है सी अणु। यानी किसी पदार्थ का लघुत्तम कण परमाणु होता है, किंतु परमाणु मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इस प्रकार किसी पदार्थ का लघुत्तम कण अणु होगा, जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बना होता है और मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? ए 28 जनवरी को, बी 28 फरवरी को, सी 28 मार्च को, डी 28 अप्रैल को। तो इसका सही उत्तर है बी 28 फरवरी को। प्रोफेसर सीवी रमन यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन ने वर्ष 1928 में कोलकाता में 28 फरवरी के दिन एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज की थी, जो रमन प्रभाव के रूप में प्रसिद्ध है। इस कार्य के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पीतल के अवयव हैं? ए जस्ता और तांबा, बी लौह और जस्ता, सी तांबा और निकल, डी तांबा और लौह। तो इसका सही उत्तर है ए जस्ता और तांबा। पीतल, जस्ता और तांबा के मिश्रण से बनाई गई एक मिश्र धातु है। इसका उपयोग बर्तन, मूर्तियाँ, वाद्य यंत्र, ताले, पानी की टोटियाँ आदि बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उकठा बीमारी से प्रभावित होती है? ए अरहर, बी सरसों, सी बाजरा, डी मूंगफली। तो इसका सही उत्तर है ए अरहर। उकठा बीमारी अरहर की फसल को प्रभावित करती है, जिसमें पौधे की संवहनी प्रणाली नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए कानपुर में, बी लखनऊ में, सी इलाहाबाद में, डी गया में। तो इसका सही उत्तर है बी लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किसान नेताओं के द्वारा की गई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में ही संपन्न हुआ था और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है सी खिलाफत आंदोलन। वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ था। भारतीय इतिहास में खिलाफत आंदोलन दूर स्थित देश तुर्की के खलीफा को गद्दी से हटाने के विरोध में भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसका नेतृत्व भारत में मोहम्मद अली जौहर व शौकत अली जौहर नामक दो भाइयों ने किया था। अगला प्रश्न है, कपड़ों को नील लगाया जाता है क्योंकि ए यह कपड़े जल्दी गंदे नहीं होने देता, बी सूर्य के प्रकाश में यह चमकता है जो कपड़े को चमक देता है, सी यह कपड़े के रंग को नीला बनाता है, डी इसका रंग पीले का पूरक है इसलिए यह सफ़ेदी उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर डी है, यानी कि नील एक रंजक है। यह सफ़ेद सूती कपड़ों में पीलेपन से निजात पाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक फोटान है, ए प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम, बी पदार्थ का एक क्वांटम, सी एक धनात्मक आवेशित कण, डी प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए एक यंत्र। तो इसका सही उत्तर है ए प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम है। अगला प्रश्न है, जैन कल्पसूत्र के लेखक थे? ए भद्रबाहु, बी नागसेन, सी बुद्धघोष, डी कात्यायन। तो इसका सही उत्तर है ए भद्रबाहु। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ही ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी की रचना हुई थी ए 10वीं शताब्दी में, बी 11वीं शताब्दी में, सी 12वीं शताब्दी में और डी 13वीं शताब्दी ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि राजतरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय कश्मीर का शासक जय सिंह था और उसी के शासन के दौरान राजतरंगिणी की रचना की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था? ए जेबी कृपलानी ने, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सी मोतीलाल नेहरू ने, डी राजकुमार शुक्ल ने। तो इसका सही उत्तर है डी राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था और चंपारण की समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगी में आचार्य जेबी कृपलानी के साथ कई अन्य नेता आए थे, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई जैसे कई दिग्गज शामिल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गदर दल से संबंधित नहीं था? ए लाला हरदयाल, बी रामचंद्र, सी बरकतुल्लाह, डी खुदीराम बोस। तो इसका सही उत्तर है डी खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है, गोविंद सागर जलाशय स्थित है? ए पंजाब में, बी हरियाणा में, सी उत्तर प्रदेश में, डी हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर है डी हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर जलाशय भाखड़ा बांध के पीछे स्थित एक जलाशय है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ए असम में, बी उत्तराखंड में, सी सिक्किम में, डी जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही उत्तर है सी सिक्किम में। नाथुला दर्रा हिमालयी क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4508 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गैंगटोक से लगभग 56 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है? ए डेन्यूब, बी म्यूरेस, सी राइन, डी लोआर। तो इसका सही उत्तर है ए डेन्यूब। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण पश्चिम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर
काला सागर में गिरती है। डेन्यूब 4 यूरोपीय देशों की राजधानी शहरों वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड से प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इटली। तो इसका सही उत्तर है बी फ्रांस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी के एम मुंशी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? ए ग्राम स्तर, बी ब्लॉक स्तर, सी तहसील स्तर, डी जिला स्तर। तो इसका सही उत्तर है सी तहसील स्तर। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन हुआ, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? 1 शक्तियों का बंटवारा, दूसरा शक्तियों का पृथक्करण, तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा प्रधानमंत्री का नेतृत्व और 5वां लिखित संविधान। तो इसके 4 ऑप्शन हैं ग्रुप में। ए है 2, 3 और 5, बी 1, 4 और 5, सी 1, 2 और 5, डी 1, 3 और 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी कि 1, 3 और 5। अगला प्रश्न है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर उचित कार्रवाई करने की मूल जिम्मेदारी निहित है? ए भारत के राष्ट्रपति में, बी उच्चतम न्यायालय में, सी संसद में, डी राष्ट्रीय विकास परिषद में। तो इसका सही उत्तर है सी संसद में। संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में निर्देशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता? ए सीमेंट, बी स्टील, सी सॉफ्टवेयर, डी कोयला। तो इसका सही उत्तर है सी सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है? ए डेनमार्क में, बी बेल्जियम में, सी दक्षिण अफ्रीका में, डी ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही उत्तर है सी दक्षिण अफ्रीका में। हीरे की प्रसिद्ध किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका में की सबसे बड़ी हीरे की खान है, जिसे बिग होल भी कहा जाता है। यह डायमंड खान इतनी बड़ी है कि इससे वास्तव में अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। तो फिर मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।